हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जा रहे हैं नैनीताल। मेरा भाई आया हुआ है, वो मेरे हस्बैंड को सरप्राइज़ देने दोनों लोग आए हैं क्योंकि उनका बर्थडे 28 मई को है। और अब हम उनको लेने के लिए नोएडा गए थे, तो वहाँ पे हमने नाश्ता किया। छोले कुलचे बने हुए थे, बहुत खाने का मन कर रहा था, भूख भी लग रही थी क्योंकि हमने सुबह 8 बजे पोहा खाया था। उसके बाद हम नोएडा चले गए थे। नोएडा में हमने एक भैया है, उनके यहाँ हमने छोले कुलचे खाए। बहुत ही स्वाद छोले कुलचे बने हुए थे। ये देखिए, हम सारे लोग मिल के अपनी गाड़ी के बोनट के ऊपर ही रख के खा रहे हैं क्योंकि स्ट्रीट फूड का मज़ा तो दिल्ली नोएडा में बहुत ही आता है। और जो कुलचे थे, छोले थे, वो बहुत ही ज़्यादा तीखे बने हुए थे। और अब हमने खा पी लिया है, अब हम निकल पड़े हैं। धूप बहुत तेज़ थी क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर ही 42 43 चल रहा है, तो उसकी वजह से हम वैसे तो पहले हम रात को जाने वाले थे, लेकिन भाई मेरा सुबह आया, तो हम अभी सुबह के 8:30 बजे निकले हैं घर से। तो हम नोएडा पहुँचे हैं, वहाँ पे हमने नाश्ता वास्ता किया, अब निकल रहे हैं। ये देखिए, रोड में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, हल्का फुल्का है। ये हम गढ़मुक्तेश्वर भी जाएंगे। ये देखिए, हम गढ़मुक्तेश्वर पहुँच चुके हैं। आज गंगा दशहरा है, तो हम नहाएंगे तो नहीं क्योंकि हमने कपड़े उपड़े सब गाड़ी में पैक रखे हुए हैं, तो हम थोड़ा सा गंगा जल का छींटा अपने ऊपर मारेंगे और अपने आप को शुद्ध कर लेंगे। और देखिए, यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर में भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, पर हाँ, इतना ज़्यादा नहीं है जैसे होती है, बट ठीक है। चारों तरफ लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और हम लोगों ने तो भाई केवल गंगा का पानी अपने अपने ऊपर छिड़क लिया क्योंकि नहाने का टाइम भी नहीं था और धूप भी थी। तो अगर हम धूप में नहाते तो हो सकता है कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाता, तो इसलिए हमने नहाया नहीं। अब हम वापस यहाँ थोड़ी देर हमने देखा और रुके थे। हालांकि गंगा का किनारा था तो ज़्यादा गर्मी, धूप तो बहुत तेज़ थी, बट वैसे गर्मी ज़्यादा हमें नहीं लग रही थी। तो हम लोगों ने अपने ऊपर पानी छिड़का गंगा जल का, और अब हमने कहा एक फ़ोटो भी क्लिक करा लेते हैं। सारे लोगों ने मिलके फ़ोटो क्लिक कराई। और देखिए, बेटा मेरा बोल रहा था कि चलो चलते हैं, बोटिंग कर लेते हैं, बट धूप बहुत ज़्यादा थी तो हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि धूप के साथ साथ गंगा का किनारा था तो गर्मी तो थी ही। ये देखिए, हमने एक बहुत ही कॉर्नर में अपनी गाड़ी लगा दी थी क्योंकि पूरा जो एरिया था वो खाली था, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं था, तो हम अंदर ही ले जाके खड़े हो गए थे। ये देखिए भाई, रोड एकदम खाली है। और ये अब हम गढ़मुक्तेश्वर से निकल चुके हैं, पर ट्रिप में बहुत ही मज़ा आया क्योंकि अब आगे चल के धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है, तो मौसम भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। और आगे हमें जो दिखाई दे रहा है वो थोड़े थोड़े, इसमें मोबाइल में तो जो वीडियो है उसमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आगे हमें बादल भी दिखाई दे रहे हैं कि बादल हो रहे हैं। ये सारे मेरा भाई भाभी और मेरा बेटा पीछे बैठे हुए हैं। और ये देखिए भाई, सामने धूप भी तेज़ ही लग रही है, लेकिन ट्रिप में मज़ा ही आ जाता है। कहीं जब इंसान जाता है तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है, कभी गर्मी होगी कभी सर्दी होगी, लेकिन ट्रिप में मज़ा आ जाता है। ये हमने इधर, इसके पहले मैंने एक वीडियो नहीं बनाया था यहाँ पे गन्ने की। अब ये देखिए गाइस, हम आ गए हैं जहाँ हम रुके हुए हैं। हम एक सर्किट हाउस में रुके हुए हैं, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और यहाँ का मौसम तो औसम है भाई, बहुत ज़्यादा मौसम। शाम का टाइम है और एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम सुबह सुबह निकल चुके हैं यहाँ से कैची धाम के लिए। ये देखिए, ये सुबह सुबह 6:30 बजे का टाइम है। 6:30 बजे वहाँ पे हमें बताया गया कि अगर आप थोड़ा जल्दी सुबह निकलते हो तो आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी कैची धाम में। बाबा नीम करौली के उस पे हम जा रहे हैं। तो ये देखिए पहाड़, वैसे बेसिकली काठगोदाम से ही जो चढ़ाई होती है वो काठगोदाम से ही स्टार्ट होती है। हल्द्वानी तक तो थोड़ी थोड़ी बहुत चढ़ाई रहती है, लेकिन काठगोदाम से मेन चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं बाबा नीम करौली। यहाँ पे कोई भी ऐसा
वो नहीं है कि आप मोबाइल नहीं ले जा सकते। हाँ, जब आप अंदर पहुंच जाएंगे तब आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई इतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। 2 लाइन लगी हुई थी, वहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। और मेरे साइड में बहुत ही प्यारी सी नदी बह रही है, लेकिन उसमें पानी ज़्यादा नहीं था। वैसे यहाँ पे मना कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ की फ़ोटो नहीं लेंगे, लेकिन जो अंदर वहाँ से गेट है, उस गेट पे जब हम पहुँच जाएंगे, वो देखिए नीम करोली बाबा का जो मंदिर दिख रहा है, जब उस वाले गेट पे हम पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे हमें मोबाइल यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। भीड़ भी काफ़ी है, हालांकि आज वेडनेसडे है, पर फिर भी भीड़ तो है ही। किसी ने मुझे बताया कि अगर आप शाम को आते हो तो शाम को इतना भीड़ नहीं होती है, क्योंकि जो लोग रात को आते हैं वो सुबह सुबह ही मोस्टली दर्शन करने आते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। ये देखिए जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है। बाबा नीम करोली की कृपा हम सब पे बनी रहे। हमारा कई कहते हैं ना कि जब हमें बुलावा आता है तभी हम जाते हैं। हमारा कई टाइम से आप मान के चलो कि हमने 7-8 साल से प्लान बना रखा था बाबा नीम करोली जाने का, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। कभी इसके पहले तो 1 महीने पहले हमने अपनी होटल भी बुक कर ली थी, लेकिन फिर नवरात्रि आ गई तो हम जा नहीं पाए। फिर वहाँ से जब हम बाबा नीम करोली का दर्शन करके निकले तो चाय पीने का मन हो रहा था, तो हम सारे लोग वहाँ पे रुक गए। अब वहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। चाय अच्छी बनी हुई थी, चाय बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। जिस तरह से पहाड़ों में हमें लगता है कि हो गया ऐसे ही रहेगी ठीक ठाक ही, लेकिन चाय बहुत अच्छी बनी हुई थी। और हमने तो चाय पी थी, बट बेटा मेरा और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो कॉफ़ी पी रहे थे। हमने पहले सोचा मैगी बनवाएंगे, लेकिन अभी हमें मुक्तेश्वर भगवान का दर्शन करने जाना था। ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर टेम्पल। मुक्तेश्वर में आप गाड़ी पार्किंग में लगा के और फिर यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक है, ट्रैक करके जाना पड़ेगा। और फिर ऊपर 205 या 125 सीढ़ियाँ हैं। उस सीढ़ियों से आप ऊपर जाएंगे और वहाँ पे जाके भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। मैंने कई वीडियोस भी देखे हैं, और जब मैं ऊपर गई वहाँ पे भी अच्छा